चलिए आज हम लोग भिन्नों तथा चिन्हों के मिश्रित रूप को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए 4/5 प्लस ये हम लोग का दिया है -2/5। देखिए इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पे दो चिन्ह हैं और दो चिन्हों के बीच कभी भी अगर दो चिन्ह आता है तो ब्रैकेट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लस हो और -2 आपको लिखना हो तो कभी भी ब्रैकेट लगा देंगे, दो चिन्हों के बीच में कभी भी ब्रैकेट लगा दिया जाता है। और ये जब ब्रैकेट हटता है तो दोनों चिन्हों में क्या होता है, गुणा होता है। ध्यान से समझेंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों चिन्हों में आपस में क्या होगा, गुणा। कभी भी दो चिन्ह दिखें, अगर ब्रैकेट के अंदर एक अलग हो बाहर अलग हो तो कभी भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों का गुणा होगा। जैसे ये हटेगा तो ये प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 2। ये हमेशा यही कंसेप्ट लेकर के हम लोग को चलना है। चलिए इसमें इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गुणा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि प्लस से माइनस में गुणा होता है तो क्या आता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4/5 प्लस से माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 2/5। अब देखिए दोनों का हर समान है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का 4 - 2 है तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए जब 4 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो ये हम लोग का आ जाएगा 2/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है -4/-5 प्लस हम लोग का दिया है 2/-5। अब देखिए यहाँ पे फिर यही यहाँ पे हम लोग का ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हम लोग का हो जाएगा 4/5। फिर वही बात यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो प्लस से माइनस में क्या हो जाता है, गुणा। तो प्लस से माइनस में गुणा होगा, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो ऋणात्मक आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2/5। अब देखिए दोनों का अगर हर बराबर है तो हम लोग एक साथ दोनों के हर को लिख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 और ये हम लोग का घटेगा तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 3/4 प्लस हम लोग का हो जाएगा -3/2। देखिए फिर वही बात, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे दोनों चिन्ह है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3/4। अब प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 3/2। अब देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है, तो जब हर बराबर ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए अब ये जो है 2 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया 4। अब कहा जाए कि 4 कैसे हुआ तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा हुआ। तो जितना नीचे वाले से गुणा होता है उतना ही ऊपर भी गुणा होता है, तो 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो 3 गुणे हम लोग का हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हम लोग का आ जाएगा 3 - 3 दूनी 6/4। और ये घटेगा तो देखिए 3 में से 6 घटेगा तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। कभी भी दो चिन्ह अलग अलग हो तो हम लोग का क्या होता है, जो अधिक होता है उसमें से कम वाला घट जाता है। तो प्लस में से माइनस में से प्लस वाला घटेगा तो -3/4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5/12 और उसके बाद से प्लस हम लोग का दिया है -7/16। इसे जब हल करेंगे चौथे क्वेश्चन को तो फिर वही बात हम लोग का होगा, ये प्लस और माइनस दोनों है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों के बीच गुणा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग का हो जाएगा 5/12 प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 7/16। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 से हम लोग का कटेगा 6, 2 से कटेगा ये 8, फिर 2 से कटेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 से कटेगा 3, ये हो जाएगा 4, पुनः 2 से कटेगा ये 3 और ये 2, फिर हम लोग का 2 से कटेगा 3 और 1, फिर 3 से कटेगा ये हम लोग का 1 और 1। अब देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48।
यानी कि इसका एलसीएम जो है हम लोग का 48 आ जाएगा। अब देखिए ये एलसीएम 48 है, इसका मतलब कि 12 जो है अब क्या हो गया 48। अब ये 48 कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि 12 में 4 से गुणा हुआ है तो ये 48 हो गया है। तो इसका मतलब इससे इसमें भाग दीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे इसमें भाग दीजिए। तो 12 से 48 में भाग देंगे 4 आएगा, जितना आता है ऊपर वाले में उतने से क्या करा देते हैं गुणा। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये हम लोग का माइनस 16 से फिर 48 में भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर 7 है 7 से 3 में क्या करा देंगे गुणा, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 20 माइनस 21/48। यहाँ से ये घटेगा तो हम लोग का -1/48 आएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन दिया है 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है -3/-11 प्लस हम लोग का दिया है -4/33। इसे जब हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बचेगा 3/11 प्लस से माइनस में गुणा होगा तो ये हम लोग का आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा 4/33। देखिए दोनों का हर क्या है अलग अलग, 11 और 33 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 33, क्या जाएगा 33। और ये हम लोग का अभी ये देखिए 11 नहीं रहा, ये हम लोग का 33 हो गया। अब कितने से गुणा हुआ है, ये 3 से नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 × 3 माइनस। अब ये 33 है तो ये भी 33 है, कोई परिवर्तन नहीं, तो ऊपर भी हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये हम लोग का 3 × 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/33। ये हम लोग का घटेगा तो 5 आ जाएगा 33। यही हम लोग को क्या करना था आंसर लाना था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये हम लोग का दिया है 2 + -11/9। ये थोड़ा सा अलग है, इसे देखेंगे तो इसे हम लोग 2 प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 11/9। देखिए इसका हर कुछ नहीं तो हम लोग का 1 ऑलरेडी है, 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 9। अब देखिए 9 आ गया तो ये 1 से क्या हो गया 9, 1 से 9 में भाग देंगे तो ये हम लोग का आएगा 9, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 9 से गुणा करा देंगे, यानी कि 2 × 9 माइनस। अब देखिए ये 9 है ये भी 9 है, कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हम लोग का 11 है, ऐसे ही रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा -11/9। देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 7/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर जो है क्वेश्चन हम लोग का दिया है -3, उसके बाद से दिया है प्लस -2/-3। इससे देखिए इसे हल करेंगे तो ये -3 है, ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा प्लस, अब अंदर कोई चिन्ह नहीं बचा तो ऐसे ही इसको 2/3 ऐसे उतार लेंगे। देखिए इसका हर कुछ नहीं तो क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 न रह करके ये 3 हो गया है, तो इसका मतलब कि 3 से गुणा हुआ है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो -3 × 3 प्लस ये देखिए 3 है ये भी 3 है, कोई परिवर्तन नहीं, तो अंश में भी कोई परिवर्तन नहीं, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये -9 + 2/ हम लोग का हो जाएगा 3। देखिए ये प्लस माइनस में है ये प्लस में, एक बुरा है एक अच्छा, कभी जुड़ेंगे नहीं, तो जो अधिक है उसमें से कम वाला घट जाएगा, तो 9 में से 2 घटेगा तो ये 7, और ऋण में से घटा है तो माइनस का चिन्ह, बटे में हम लोग का हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है 8 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग का दिया है -4/7, पुनः आगे दिया है +1/4, और अगला हम लोग का दिया है प्लस, यहाँ पे दिया है 1/-2। देखिए जब हल करेंगे तो ये हम लोग का -4/7 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 1/4 ऐसे है तो रहेगा, प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस ये हम लोग का हो जाएगा 1/2। सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो ये 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 28। अब देखिए ये 7 से 28 में भाग देंगे तो ये 7 × 28, ऊपर भी 4 से क्या कर देंगे गुणा माइनस। अब ये 4 से हो गया 28, 4 से भाग देंगे 28 में तो 4 × 7 = 28,
ऊपर हम लोग 7 से गुणा कर देंगे और ये हम लोग का -1/2 है तो रहेगा। और आगे बढ़ेंगे तो -16 और ये हम लोग का -7 बटे हम लोग का हो जाएगा 28। और आगे बढ़ेंगे तो माइनस हम लोग का हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों जुड़ेंगे तो ये 7 6 13 यानी कि -23 बटे हम लोग का हो जाएगा 28 -1/2। फिर देखिए 28 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस, देखिए 28 है 28 कोई परिवर्तन नहीं तो -23 को ऐसे ही रहने देंगे, -1 गुणे देखिए इससे इसमें भाग देंगे 14 बार जाएगा तो ऊपर 1 में 14 से गुणा करा देंगे। इसका मतलब ये हम लोग का आ जाएगा -23 -14/28। दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों ऋणात्मक है यानी कि दोनों बुरे हैं तो एक साथ जुड़ जाएंगे और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस, और ये 4 3 7 और उसके बाद से ये हम लोग का हो जाएगा 3 यानी कि 37/28 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन 9th नंबर है, 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है 3/4, उसके बाद से दिया है प्लस माइनस दिया है हम लोग का 8/9, उसके बाद से अगला हम लोग का दिया है प्लस 5/8। देखिए इसे अलग करेंगे तो 3/4 है रहेगा, प्लस से माइनस में गुणा होगा माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 8/9 प्लस हम लोग का 5/8 है रहेगा। और आगे बढ़ेंगे तो 4 9 8 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72। अब देखिए हल करेंगे तो ये 4 से 72 में भाग देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे 4 एकम 4 और ये 3 यानी कि 4 एकम 4 4/32 यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 18। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोग का माइनस, ये 9 से 72 हो गया तो ये हम लोग का हो गया 8 9 72 यानी कि 8 गुणे 8 प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा तो 5 गुणे ये हम लोग का हो जाएगा 9। अब 18 से 3 में गुणा करेंगे तो 18 3 54 माइनस ये हम लोग का हो जाएगा 64 प्लस ये हम लोग का 5 9 45 बटे हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ पे अच्छे बुरे कई लोग हैं तो अभी आपको बताए थे कि अगर अच्छे लोग हों तो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों धनात्मक हैं, इसके मतलब अच्छे हैं तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे। एक साथ जुड़ेंगे तो 5 3 8 और उसके बाद से 5 4 9 98 माइनस 64 बच जाएगा बटे 72। 98 में से 64 घटाएंगे तो ये 4 और 3 34 बटे 72। ज़्यादा करेंगे तो दोनों 2 से कटने लायक है, कटा देंगे, ये 17 और ये हम लोग का 36 यानी कि हम लोग का 17 बटे क्या आ जाएगा 36। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है 10 नंबर, 10 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है -9/10 -9/10 प्लस 22 बटे हम लोग का दिया है 15, फिर आगे दिया है प्लस और ये हम लोग का दिया है 13 बटे -20। चलिए इसे हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा -9/10 प्लस 22 बटे हो जाएगा 15, आप प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और ये हम लोग का आ जाएगा 13/20। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम पूरे का आ जाएगा 60। देखिए आगे बढ़ेंगे तो 10 से 60 में भाग देंगे 6 आएगा, ऊपर 6 से क्या कर देंगे गुणा, प्लस 15 से 60 में भाग देंगे 4 आएगा, ऊपर 4 से गुणा कर देंगे तो 22 गुणे 4 माइनस 20 से 60 में भाग देंगे 3 आएगा तो ये हम लोग का 13 गुणे 3 हो जाएगा। अब इनका गुणा कराएंगे तो ये हम लोग का माइनस 6 9 54 और उसके बाद से प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 88 माइनस ये हो जाएगा 13 3 39 बटे 60। फिर वही बात आ गया कि आपको बताए थे कि कई व्यक्ति अगर बुरे अच्छे हों तो बुरे वाले एक साथ जुड़ते हैं, अच्छे वाले एक साथ। तो देखिए ये और ये दोनों बुरे हैं यानी कि ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो ये हम लोग का माइनस हो जाएगा, बुरे जुड़ेंगे तो बुरे ही रहेंगे। ये देखिए 9 और 4 ये हम लोग का 13 का 3 हासिल 1 और फिर 5 3 8 और 1 9 93 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 88 बटे में हम लोग का हो जाएगा 60।
अब देखिए यहाँ से हम 93 में से 88 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये ऋणात्मक बचेगा बट्टे में हम लोग का 60, ज़्यादा करेंगे तो ये 5 से 60 कटने वाला है तो इसे कटा देंगे तो -1 बटे बच जाएगा 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है 11 नंबर -5 बटे 27, उसके बाद से दिया है माइनस, ये हम लोग का दिया है 10 बटे -9। इसे हल करेंगे तो देखिए -5 बटे 27 है तो रहेगा प्लस, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो ये हम लोग का हो जाएगा प्लस। कभी भी बताए कि ब्रैकेट हटता है तो दोनों चिन्हों में गुणा होता है, तो ये माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और ये हम लोग का हो जाएगा 10 बटे 9। अब देखिए ये दोनों का हर अलग अलग है तो 27 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 27, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 27। देखिए 27 से 27 में भाग देंगे 1 आएगा तो -5 गुणे हम लोग का हो जाएगा 1, प्लस 9 से 27 में भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर 10 है 10 में 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये हम लोग का -5 और प्लस ये 30 बटे आ जाएगा 27। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये माइनस में है ये प्लस में कभी जुड़ेंगे नहीं, तो 30 में से हम लोग का 5 घटेगा तो 25, और धन में से घट रहा है तो प्लस वाला चिन्ह आ जाएगा और बटे में 27, यही हम लोग का आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया है 7 बटे 10, उसके बाद से दिया है माइनस, और ये दिया है -5 बटे 3, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो ये देखिए 7 बटे हम लोग का 10, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5 बटे 3। 10 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग का 10 है, 10 से भाग देंगे 3 में तो ये हम लोग का आ जाएगा कितनी बार 3, तो 7 से 3 में गुणा कराएंगे तो 3, और प्लस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3 से भाग देंगे 30 में 10 आएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 गुणे 3। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 70 का 21 प्लस 15 बटा में ये हम लोग का हो जाएगा 30। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 5 1 6, और ये हम लोग का हो जाएगा 36 बटे 30। आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों 6 से कटने लायक है, कटा देंगे, 6 का 36, 6 5 30, ये हम लोग का आ जाएगा 6 बटे 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 12 और 11, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये हम लोग का 5 बटे, चलिए 3 यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा -2 बटे 3, उसके बाद से हम लोग का माइनस यहाँ पे दिया है 5 बटे 3। अब देखिए -5 बटे 3, यहाँ पे कोष्टक को हटाएंगे तो इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -2 बटे 3 ही रह जाएगा, -5 बटे 3, दोनों का हर बराबर है, या एलसीएम ये समझिए कि ले लेंगे तो 3 होगा। ये ऐसे ही -2 -5 हो जाएगा, दोनों के दोनों जुड़ेंगे तो माइनस हम लोग का हो जाएगा 7 बटे 3। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट दिया है कि -7 बटे 12 में क्या जोड़ें कि हम लोग का योगफल 25 बटे 36 हो जाए। तो देखिए इसे हम क्या कर लेते हैं कि -5 बटे 12 में x जोड़ लेते हैं, जो हम लोग का क्या हो जाता है 25 बटे 36। मान लेते हैं हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग को x का मान निकालना है। क्या का मतलब x का मान निकालने के लिए इसे इधर फेंकेंगे तो x बराबर, अब देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग का हो जाएगा 25 बटे 36, माइनस है तो +7 बटे हो जाएगा हम लोग का 12। x बराबर देखिए पूरे का एलसीएम 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 36। 36 से 36 में भाग देंगे हम लोग का 1 आएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं, प्लस इसमें भाग देंगे 12 3 36, 3 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे 70 का हम लोग का हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ देंगे तो x बराबर ये हम लोग का 6 और ये 4, 46 बटे 36 हो जाएगा। दोनों को 2 से कटाएंगे तो ये हम लोग का x बराबर हो जाएगा 23 बटे ये हम लोग का हो जाएगा 18, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब
कि -7/12 में 23/18 जोड़ा जाएगा तो 25/36 आएगा।